एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक है कि बृहस्पति यानी जुपिटर प्लैनेट यदि कुंडली के थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस से बैठेगा तो क्या फल देगा। क्लियर, यानी थर्ड हाउस का फल आपको बताएं और इसके अलावा फोर्थ हाउस का भी फल बताएंगे। यदि कुंडली के थर्ड और फोर्थ हाउस में बृहस्पति बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। क्लियर, तो इसके लिए एक तो बृहस्पति के कारकत्व आपको मालूम होने चाहिए, सिग्निफिकेशंस देखिए किन किन चीज़ों का कारक है, यानी बृहस्पति को देख के आप व्यक्ति के बारे में क्या बता सकते हैं। सेकंड नंबर, ये थर्ड और फोर्थ हाउस में बृहस्पति बैठेंगे तो थर्ड फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस या कारक मालूम होने चाहिए, कारकत्व तो क्या क्या हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ अगर कोई ग्रह साथ में बैठा है बृहस्पति के यानी कंजंक्शन, तो उसको भी देखिए, और किसी ग्रह की दृष्टि है यानी आस्पेक्ट, तो उससे भी फल में चेंज आ सकता है, ये भी देखना चाहिए। इसके अलावा फिर बृहस्पति का बल कितना है, यानी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का है, ये भी देखना चाहिए। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये बृहस्पति किस राशि में बैठे हैं, वो बृहस्पति के लिए फेवरेबल राशि है या अनफेवरेबल है, उसके हिसाब से ये फल मिलेगा। क्लियर, तो सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति के कारकत्व क्या क्या हैं। तो बृहस्पति से व्यक्ति के धर्म के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये धर्म का कारक है, यानी व्यक्ति कितना रिलीजियस है, कितना वो रिलीजन के लिए स्ट्रिक्ट है, वो धार्मिक कार्य करे, धार्मिक यात्राएं करे, तमाम धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा जो ये शिक्षा का कारक है, बृहस्पति जो है शिक्षा का, एजुकेशन का, ज्ञान का ये कारक है। ऐसा व्यक्ति बड़ा वेल एजुकेटेड और नॉलेज वाला हो सकता है अगर अच्छा बृहस्पति है। इसके अलावा बृहस्पति से व्यक्ति की का एक आत्मिक आनंद, आत्मिक जो सुख मिलता है, उसके जीवन में खुशी होती है, वो चीज़ें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ये यहाँ से देखी जाती है। इसके अलावा बृहस्पति एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। जितने प्लैनेट्स हैं ऑल 9 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह यही माना जाता है, बृहस्पति ऑस्पिशियस प्लैनेट है। इसलिए जो अच्छी क्वालिटीज़ है व्यक्ति की वो यहाँ से पता चलती है। अच्छे कर्म उसके, अच्छे गुण, अच्छा चरित्र और अच्छी पोस्ट यानी हाई पोस्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से पता चलती हैं। क्लियर, इसके अलावा ये बृहस्पति आकार में बहुत बड़े हैं, तो बड़प्पन, ग्रेटनेस के बारे में इनसे पता चलता है, यानी बड़ा भाई, बड़ा शरीर, बड़ा मकान, बड़ा पद यानी हाई पोस्ट, ये सारी चीज़ें जो है बृहस्पति से पता चलती हैं। इन सब चीज़ों के कारक हैं ये। लेडीज़ की अगर कुंडली है तो इसके हस्बैंड के बारे में आप बृहस्पति को देख के बता सकते हैं, पति उसके, ये बृहस्पति कारक हैं। इसके अलावा बृहस्पति जो है संतान के कारक हैं, यानी स्पेशली ये पुत्र के कारक हैं। और इसके अलावा ग्रैंड चिल्ड्रेन, पोता पोती के कारक हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति का पैसा जमा होता है, जहाँ एक्यूमुलेटेड मनी है, संचित धन, उसके कारक हैं। इसके अलावा जो ट्रेजरी है, खजाना है, जैसे बैंक का खजाना है या कंट्री का खजाना है, देश का, ये सारी चीज़ें जो है ट्रेजरी सब बृहस्पति से देखी जाती हैं। इसके अलावा बहुत ही ऊंचा पद, सिंहासन, थ्रोन के कारक हैं। और जो शरीर में चर्बी होती है, फैट, उसके भी कारक बृहस्पति हैं, यानी इन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति देखना पड़ेगा। अब सपोज़ यहाँ बृहस्पति जो है थर्ड हाउस में बैठा है। क्लियर, तो थर्ड हाउस के आपको कारकत्व तो मालूम होने चाहिए, क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं। तो थर्ड हाउस से व्यक्ति का साहस, पराक्रम, निडरता यानी करेज है, बोल्डनेस, ये सब यहाँ से पता चलती है। इसके अलावा बृहस्पति से यहाँ ये जो थर्ड हाउस है, इससे छोटे भाई बहन, यंगर ब्रदर सिस्टर्स के बारे में पता चलता है। वो उनका स्टेटस क्या है, वो आपको कितना सपोर्ट करें, आप उनको कितना सपोर्ट करेंगे, तमाम चीज़ें। इसके अलावा जो है ये समाचार, न्यूज़ का कारक है, न्यूज़ के बारे में यहाँ से पता चलता है। और राइटिंग का कारक है थर्ड हाउस, यानी कुछ लोग राइटिंग में, लिखने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो राइटिंग वाला वर्क जो है यहाँ थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा ये पूरा हाथ यानी बाजू, हाथ, आर्म, उसका कारक है। और इसके अलावा मित्र का घर है, मित्र के बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आपके पड़ोसी कैसे हैं ये इससे पता चलेगा। नेबर, पड़ोसी, आपकी संगत कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तमाम चीज़ें इससे पता चलती हैं। सड़क है, मार्ग है। इसके अलावा छोटी यात्राएं, घर के आसपास जो छोटी यात्राएं हैं, जर्नी, शॉर्ट जर्नी, उनके बारे में थर्ड हाउस से पता चलता है। और थर्ड हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो मंगल और शनि हैं। क्लियर, अब देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ किस हाउस में बैठे हैं, ये किस राशि में बैठे हैं। सपोज़ बृहस्पति यहाँ पर अपनी उच्च राशि इनकी 4 नंबर है, कैंसर या कर्क राशि, और स्वराशि अपनी राशि है 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि। अगर बृहस्पति यहाँ बैठता है तो उच्च राशि और स्वराशि में, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, पराक्रमी, निडर, करेजियस, बोल्ड होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रिच होता है, रिलीजियस माइंडेड होता है, और बहुत ही वेल एजुकेटेड और ज्ञानी, उसका ज्ञान बहुत बढ़िया होता है।
उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, यानी अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता है वो, क्लियर। इसके अलावा छोटे भाई बहन से रिलेशंस बढ़िया रहते हैं, यहाँ पे उनका सपोर्ट मिलता है, ये इसको सपोर्ट करते हैं। और राइटिंग है, जर्नलिज्म है, मीडिया, ये इन सब चीज़ों में ये सक्सेसफुल हो सकता है, क्लियर। ये यहाँ से पता चलता है, ये अगर ये बृहस्पति अच्छी राशि में। सपोज़ यहाँ नीच राशि जो 10 नंबर राशि है मकर राशि, उसमें नीच के हो जाते हैं। शत्रु की राशि है बुध और शुक्र की राशि, यानी मिथुन, कन्या 3, 6 और 2, 7, यानी वृषभ और तुला राशि अगर है तो यहाँ पर ये इनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, क्लियर। यहाँ साहस पराक्रम की कमी हो जाती है, एजुकेशन की कमी है, ज्ञान की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल इसका अच्छा नहीं है, अपनी बात से लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और छोटे भाई बहन से रिलेशंस अच्छे नहीं होते, उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता इसको। कैरियर में बड़ा उतार चढ़ाव इसका बना रहता है, क्लियर। इसके अलावा जो है वो वैवाहिक जीवन यहाँ से अच्छा नहीं होता। यहाँ से देखिए डायरेक्ट दृष्टि भाग्य के स्थान पे है, तो भाग्य ही साथ नहीं देता। अच्छा, फिजिकल की मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो भाग्य ही साथ नहीं देता। 9th दृष्टि देखिए, 7th दृष्टि यहाँ 8, 9, 9th दृष्टि जो है इसकी इनकम के घर पे, इनकम में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मेहनत करता है लेकिन इसकी इनकम जो है अच्छी नहीं होती, और क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, क्लियर। तो इसके अलावा जो है यहाँ नीच या शत्रु राशि में है, तो बृहस्पति जो है पेट के कारक हैं, एब्डोमेन के अंदर जो लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टीन है, उन सब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनडाइजेशन है, क्लियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ये बताया कि बृहस्पति अगर 3rd हाउस में बैठेगा तो क्या होगा। अब बृहस्पति यदि 4th हाउस में बैठे तो बृहस्पति के कारकत्व तो आपको शुरू में बताया हमने। अब ये 4th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, ये देखिए। तो 4th हाउस से व्यक्ति की मदर के बारे में फुल डिटेल आप जान सकते हैं। मदर का स्वास्थ्य कैसा है, मदर की अप्रॉक्सीमेट एज क्या है, मदर से इस व्यक्ति को कितना स्नेह मिला, या ये व्यक्ति अपनी माँ को कितना मान सम्मान देता है, तमाम चीज़ें ये देखते हैं। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ 4th हाउस से व्यक्ति की हैप्पीनेस देखी जाती है, यानी जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद, कितना खुश रहता है, ये चीज़ देखते हैं। इसके अलावा 4th हाउस से इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ज़मीन है, मकान है, वाहन, कन्वेंस, इन सब का पता चलता है। घरेलू सुख सुविधाएं कितनी हैं, डोमेस्टिक एमिनिटीज़ या ये हाउस होल्ड जो कंफर्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, ये सब यहाँ से पता चलता है। मेंटली कितना पीसफुल आदमी है, कितना दिमाग से कितना शांत रहता है, इसके अलावा ये पता चलता है। इसके अलावा ये वाटरी प्लेस है, यानी जल से रिलेटेड कोई भी प्रेडिक्शन आपको करना है, नदी है, तालाब है, समुद्र है, कुआं, झील वगैरह तमाम जहाँ भी जल है उसका प्रेडिक्शन के लिए फिर आपको 4th हाउस देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये एजुकेशन का भी कारक है, यानी 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई यहाँ से देखी जाती है 4th हाउस से। इसके अलावा जो है ये मदरलैंड का भी घर है, देखिए मदर का घर है और मदरलैंड यानी जन्मभूमि, तो जन्मभूमि में रहेगा या अपनी जन्मभूमि से बाहर चला जाएगा, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। पब्लिक का घर है, यानी जैसे जो लीडर्स होते हैं, नेता लोग हैं, तो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कुंडली में ये देखा जाता है कि पब्लिक से कितना सपोर्ट उनको मिल रहा है, क्लियर, ये यहाँ से पता चलता है। और 4th हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्र, बुध और शुक्र हैं, क्लियर। 3 इसके कारक ग्रह हैं, चंद्र, बुध और शुक्र। ये बताया 4th हाउस के कारकत। अब देखिए कि यहाँ पर ये बृहस्पति सपोज़ अगर अपनी उच्च राशि या स्वराशि में बैठ जाए, यानी 4 नंबर कर्क राशि या 9, 12 यानी धनु या मीन राशि में अगर बैठेगा तो फिर ये बहुत बढ़िया फल देगा। ये लग्न से केंद्र है, लग्न से केंद्र हो गया, और यहाँ बृहस्पति अपनी उच्च या स्वराशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये पंच महापुरुष योग बनेगा। और बृहस्पति से बनने वाला जो पंच महापुरुष योग है उसको हंस योग कहते हैं। तो ये हंस योग काफ़ी बढ़िया फल देगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा रिच होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, बड़ा सुखी रहता है और रिलीजियस माइंडेड होता है, वेल एजुकेटेड, ज्ञान इसका बड़ा बढ़िया होता है, और ज़मीन, मकान, वाहन, इन सब की बड़ी सुविधाएं रहती हैं, मान सम्मान बढ़िया रहता है, इसको हाई पोस्ट मिलती है। इसके अलावा इसका मदर जो है, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मदर से इसको फुल सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा अपना कैरियर यहाँ बैंकिंग है, अकाउंट्स है, और इसके अलावा जो है ये जुडिशरी है, और या मेडिकल, इन सब चीज़ों में ये, या रिलीजन, अपने धर्म से ही कोई अपना कैरियर बना सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से ये पता चलती हैं, क्लियर। तो ये तो हुआ हंस योग। अब सपोज़ अगर ये यहाँ पर ये बृहस्पति बैठा लग्न से केंद्र में, तो ये पंच महापुरुष योग हंस योग बन गया, क्लियर। अब यहाँ सपोज़ अपनी उच्च या स्व राशि में बैठा है, तो ये और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ गज केसरी योग बन सकता है, यानी बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए या चंद्रमा यहाँ सामने बैठ जाए, बृहस्पति चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, क्लियर, आपस में दृष्टि है, तो ये गज केसरी योग बनता है। बड़ा ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, बहुत रिच आदमी, बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत ही ज्ञानी आदमी,
और मान सम्मान इसका बहुत ज़्यादा होता है, ये गज केसरी योग बनता है। इसके अलावा अगर सपोज़ गुरु के साथ यहाँ पे मंगल बैठ जाएं या मंगल सामने बैठ जाएं, गुरु मंगल, तो गुरु मंगल योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कैरियर इनका बड़ा बढ़िया होता है, रुके हुए सारे काम पूरे होते हैं, बड़ा ये कूल माइंडेड भी होता है, साथ में समय पड़ने पर बड़ा ही बोल्ड और करेजियस भी होता है और बहुत ही रिच होता है, मान सम्मान बढ़िया होता है। क्लियर ये, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जैसे गज केसरी योग है या गुरु मंगल योग है, इसके लिए दोनों ग्रहों को योग कारक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। योग कारक यानी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाले हों और लग्नेश के मित्र होने चाहिए, तभी ये योग बनेंगे। क्लियर। इसके अलावा एक और सरस्वती योग भी बन सकता है। देखिए बृहस्पति अपनी उच्च या स्वराशि में बैठे हैं, ये लग्न से केंद्र हो गया। अब लग्न से केंद्र में बृहस्पति उच्च या स्वराशि में बैठे हैं। इसके अलावा जो और शुभ ग्रह हैं जैसे बुध है, शुक्र हैं, ये भी यदि लग्न से केंद्र में 1, 4, 7, 10 या 1, 5, 9 केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएँ तो सरस्वती योग बनता है। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही उसको सरस्वती की कृपा रहती है उसके ऊपर, बहुत ही एजुकेशन बहुत बढ़िया होती है, उसकी नॉलेज बड़ी बढ़िया होती है और म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है। तमाम ये इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर। ये हुआ अगर बृहस्पति यहाँ पे उच्च या स्वराशि में बैठा। अब सपोज़ यहाँ बृहस्पति 4th हाउस में अपनी नीच राशि में बैठ जाए, या 10 नंबर मकर राशि या शत्रु की राशि 3 और 6 मिथुन कन्या या वृषभ और तुला जो शुक्र की राशि अगर इसमें बैठ जाएगा तो फिर ये फल अच्छा नहीं देता। यहाँ पर एंग्जाइटी टेंशन बना रहता है, उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, मान सम्मान कम हो जाता है, ज़मीन मकान वाहन इन सब की सुविधा इसको ठीक से नहीं मिल पाती या उनकी वजह से ये परेशान रहता है। हाई पोस्ट इसको नहीं मिल पाती यहाँ पे। और इसके अलावा जो है वो मदर से रिलेशन अच्छे नहीं रहते इसके, मदर की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है और एजुकेशन भी इसकी ठीक से नहीं हो पाती है। पैतृक संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो, एब्डोमेन, लिवर और स्प्लीन वगैरह या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, या ये इसके अलावा ये यहाँ पर मोटापा हो सकता है, ओबीस पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाए शरीर में, एकदम बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको बताया कि यदि बृहस्पति यहाँ 3rd हाउस में बैठे और 4th हाउस में बैठेंगे तो क्या क्या फल मिलेगा। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।